ओम नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल आर्य आज आप लोगों के लिए कुछ प्राणायामों को लेकर के आए हैं जिसको करने से आपके समस्त विकार टॉक्सिन्स या जो समस्त आपके रोग हैं वो भी इस प्राणायामों का अभ्यास करने से निश्चित रूप से इससे ठीक हो जाएंगे। आइए, आज जैसे भागम भौल जीवन शैली है, यानी जीवन हमारा अस्त व्यस्त हो जाने के कारण आज हमारे अंदर टॉक्सिन्स की समस्या बढ़ रही है और हमारा शरीर दिन पर दिन रोगी होता जा रहा है। तो उन रोग ना हो इसलिए ऋषियों ने प्राणायाम का आविष्कार किया था, जिसको करने से आपके जो विकार हैं, जैसे आजकल हर एक चौथे या पाँचवें व्यक्ति को शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, लो बीपी हाई बीपी की समस्या है, टॉक्सिन्स की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, थायराइड पैराथायराइड की समस्या, आँखों की समस्या, बालों की समस्या है, या जिनको शरीर में भूख लगती नहीं, यानी भोजन तो बहुत सारा करते हैं लेकिन शरीर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो आइए कुछ प्राणायामों का अभ्यास बताते हैं और करते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर ये चार चीज़ें नहीं रही, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ये यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो इनका आप भोग नहीं कर सकते हो। क्योंकि भोजन भजन भोग तभी हो सकता है जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपको कोई सुख शांति नहीं आ पाएगी। तो आइए कुछ आसनों कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कपालभाति क्रिया का अभ्यास। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को घुटनों के पास इस तरह रख देना है, ऐसे आपको रखना है। इसका नाम है चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इसमें स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। पहले सांस आपको अंदर लेना है, फिर सांस को पूरी 1 सेकंड में एक बार सांस को एक्सहेल करेंगे, यानी सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह देखो, पहले सांस अंदर, फिर सांस छोड़ दिया। अब करना है कपालभाति क्रिया का अभ्यास। ये इसको करना है प्रत्येक दिन, लगभग आपको 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट, जैसा आपके पास समय हो उस तरह इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये कपालभाति है और जीवन साथी है। कपालभाति का अर्थ होता है आपके शरीर में एक चेहरे पर ओज तेज आभा प्रकट करने के लिए, वह आपके शरीर में जो विजातीय तत्व हैं सब बाहर निकल जाएंगे। आजकल जैसा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, स्केटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन जो आपके सिस्टम है वो डैमेज हुए हैं, लेकिन कपालभाति करने से वो सारे एक्टिवेट होने लगते हैं और आपके शरीर में जितने रोग विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये कपालभाति करने से जिनको पाचन संबंधी समस्या है, भोजन अच्छे से कर नहीं पाते हैं या भूख नहीं लगती है, उनके लिए परमानेंट इलाज है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या पेट संबंधी जो समस्त विकार है उनको दूर करने के लिए, या जिससे आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी बांझपन, या लेडीज़ को हो या पुरुष को, दोनों में ये कपालभाति बहुत ही अच्छा कारगर है। अगर आप इससे करते हैं तो इससे स्पर्म और ओवम दोनों की वृद्धि होती है और आपकी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो मूलाधार चक्र है या कमज़ोर हो जाने के कारण आपके शरीर में जो विकार है, क्योंकि जब आपका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस हो जाता है तो आपका शरीर धीरे धीरे गिरने लगता है, क्योंकि यही आधार है, शक्ति का केंद्र है मूलाधार चक्र। तो कपालभाति करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। और फिर उसके ऊपर है 2 अंगुली ऊपर है,
स्वादिष्ठान चक्र हो, यानी जहाँ पर पेशाब संबंधी जो समस्या है बार बार जाना पड़ता है या जलन होती है, उनके लिए, पेट संबंधी रोगों के लिए, जो आपके समस्त विकारों को दूर करने के लिए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। तो आइए फिर से एक बार इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह देखो, दोनों हाथ इस तरह रख लेना, कमर आपकी सीधी रख लेना, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे करना। ये एक बार सांस को बाहर एक्सहेल करते हैं इस तरह। यानी इसमें एक सेकंड में एक बार सांस को एक्सहेल करेंगे, यानी बाहर को सांस को छोड़ेंगे। इसमें आपको पेट से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपकी जो नासिका है यहाँ से सांस छोड़ना है, और आपका पूरा जो ध्यान है वो एकदम नासिका के ऊपर होना चाहिए, केवल नासिका के ऊपर। आपका शरीर पूरा सहज रूप से होना चाहिए, ना कि अकड़ के आपको बैठना, एकदम सहजतापूर्वक। शरीर पूरा ढीला है, मन एकदम एकाग्र है, पूरा ध्यान आपका रहेगा आज्ञा चक्र पर ऐसे, और सांस आपको बाहर निकालना इस तरह। क्योंकि कपालभाति करने से आपके, मैंने पहले भी बताया था, समस्त रोगों का इससे निदान हो जाता है। जैसे आज शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, लो बीपी हाई बीपी की समस्या है, या हृदय संबंधी जो विकार, थायराइड पैराथायराइड की समस्या है, बालों की समस्या है, गालों की समस्या, जिनको आँख से कम दिखाई पड़ना, या जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, या जिनके शरीर में हमेशा उनका जो इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ा भी अगर मौसम चेंज हुआ तो उनको सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है। तो आइए इस प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके जो समस्त विकार हैं इससे दूर हो जाएंगे, और जो हमारे शरीर में विजातीय तत्वों बाहर धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। और जिन मेरे भाइयों को, माताओं बहनों को सिस्ट की समस्या है, ओवरी में सिस्ट है, या किसी के देखिए चेहरे में एकदम गुलथी नामा ऐसे बन जाती है, या हाथों में बन जाना, कहीं कहीं पर गुलथी, यानी जो गांठे, यानी जो सिस्ट हैं, उनको आप ये कपालभाति करेंगे, धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और ब्लड की जो समस्याएं हैं, जिनको बार बार इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर होती है कि बार बार उनको सर्दी जुकाम और बुखार होने लगता है, लेकिन कपालभाति का अभ्यास करने से आप उस समस्त रोगों को इससे दूर पा सकते हैं। आप फिर से करिए एक बार हमारे साथ, क्योंकि इसका समय होता है, एक आवृत्ति में लगभग 5 मिनट करना होता है, और फिर आपको थोड़ा 30 सेकंड थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप इसको करना है 5 मिनट, फिर थोड़ा 30 सेकंड आराम कर लीजिए, फिर करना है 5 मिनट। इसी तरह जब 15 मिनट जब लगातार होने लगेगा तो आपके शरीर में कुछ अलग तरह के चेंजिंग आते हैं। और जिन बच्चों का लिखाई पढ़ाई में एकदम मन लगता नहीं है, और जिनको पढ़ा लिखा कुछ याद होता नहीं है, हमेशा उनको तनाव की समस्या रहती है, या जिनको अनिद्रा की समस्या होती है, इस कपालभाति से ठीक हो जाती है। और इसको प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट करना। और जिनको वर्षों से यानी पेट साफ़ ही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिनको बवासीर की समस्या है, वो भी इससे धीरे धीरे ठीक हो जाती है। यानी जो समस्त आपके विकार हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। इसीलिए बताया गया है, न तस् रोगो न जराह मृत्यु प्रापस यो अग्निमयम शरीरम, यानी योग की अग्नि में अपने आप को धीरे धीरे जलाना है, तो आपके जो समस्त रोग हैं वो एकदम जल जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन आपको प्रत्येक दिन इसका करना है, क्योंकि हमारे शरीर में हम रोज़ जो आहार लेते हैं उसमें हमेशा टॉक्सिन्स आते, क्योंकि आजकल जो पेस्टिसाइड वगैरह जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो जहरीली दवाइयों की, या जो खाद आजकल आती है, या डाया है, या यूरिया, ये केमिकल युक्त होती है, इससे हमारे शरीर में उसका अंश आ जाता है। इससे आपका लीवर किडनी सारी समस्याएं होने लगती हैं। लेकिन कपालभाति अगर आप प्रत्येक दिन सुबह करते हैं तो इन समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं। और जिनको किडनी की समस्या होती है, या किडनी में स्टोन हो जाना है, या पेशाब मार्ग में स्टोन हो जाती है, या कहीं भी
यानी इसका सीधा सा प्रमाण ये है, अगर आपके कोई भी रोग हो तो इस कपालभाति का अभ्यास अगर प्रत्येक दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इससे ठीक हो जाएंगे। आप इसको फिर से करना एक बार। बस आपको कमर सीधी हमेशा रखना है, ख़ास ये नियम है, कमर हमेशा सीधी रहना चाहिए। अगर आपकी कमर टेढ़ी या मेढ़ी उड़ी कुछ हुई तो इससे लाभ तो होगा नहीं, इससे हानि भी हो सकती है। इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इसमें देखो कमर आपकी ये है। कपालभाति का अभ्यास अगर प्रत्येक दिन आप करते हैं तो निश्चित रूप के आपके जो समस्त दोष हैं, विकार हैं, सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। न तो आप ज़िंदगी भर कमाओ और 2 मिनट के अंदर ही डॉक्टर सारी कमाई आपकी खींच लेंगे और आप बीमार, तो घर भी इससे तबाह होता है, शरीर भी तबाह होता है और आपका स्वर्गवास भी हो जाता है अगर बीमारी ठीक नहीं हुई। तो आप पहले से इसकी तैयारी कर लेना, योग कर लेना, तो निश्चित रूप से समस्त रोगों को इससे दूर किया जा सकता है। तो इसको प्रत्येक दिन आपको करना है। ओम नमस्ते।